ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 5वां। यहाँ परम पद की जो है व्याख्या करते हैं। ये किस तरह जो है साधक महात्मा जो अपने जीवन काल में साधना करके और इस संसार के मोह से छुटकारा पाता है, क्योंकि संसार का मोह ही दुख का कारण है। अगर धृतराष्ट्र को मोह नहीं होता तो दुर्योधन जैसा व्यक्ति उत्पन्न नहीं होता। दुर्योधन बचपन से ही कोई गलत तो नहीं था, कोई माँ के पेट से गलत नहीं आता है, लेकिन जो संस्कारों में पलता है और उस संस्कार में जो है आचरण करता है तो फिर जो है वो जो है दुष्ट बन जाता है या अधिक मोह वाला हो जाता है ना। इसलिए एक जो लोग पूछते हैं उसका नाम है मोहम्मद। व्याख्या उसकी कहते हैं मोह और मत से जो भरा हुआ है उसका नाम है मोहम्मद। तो उसको भी लोग देवता मानते हैं, दुर्योधन को भी देवता मानते हैं। दुर्योधन भी मोह और मत से जो है ग्रसित था। उसको मोह था कि मेरे रखवाले बहुत हैं, और उसके पिता को भी पुत्र मोह था। मित्र मोह है, पितृ मोह है ना, माता मोह है। ये सब जो है मोह जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ये जब तक ये संसार का मोह निवृत्त नहीं होता है और उस मोह को निवृत्त करने के लिए हम उस प्रक्रिया में नहीं ढलते हैं, तब तक ये संसार का दुख निवृत्त नहीं होता। क्योंकि संसार का दुख जो है बहुत पीड़ादायक है और वो मनुष्य को त्रस्त कर देता है, ग्रास लेता है, बुद्धि को हरण कर लेता है, बुद्धि उसकी चलने नहीं देता। वो हमेशा उसको स्वार्थ ही दिखाता है। तो जब साधना से बुद्धि हट जाएगी और संसार में बुद्धि लग जाएगी, तब वो मोह जो है उत्पन्न होता रहेगा। तो यहाँ उस पद को जाने के बाद वो पुनः निवर्त उस मोह में नहीं पड़ता भी। क्या बोलते, ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम। उस पद पे जाने के बाद या अगर वो मार्ग पकड़ा तो उसका मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, ये सब का सब नष्ट हो जाता है और वो फिर सब दोषों से निवृत्त हो जाता है। हाँ, ये जो दोष लगे हुए ना संसार में, पाप पुण्य का दोष है, आसक्ति का दोष है, लोभ का दोष है, जो दोष हुए ना, सब संसार में तो दोष ही भरा हुआ, हर वस्तु में दोष है। आ, और जो वस्तु दोषवान है वो माया निर्मित है और अज्ञान निर्मित है। माया का मतलब अज्ञान निर्मित है, और अज्ञान निर्मित वाला जो है व्यक्ति हमेशा कष्ट ही पाता है। किसी को जाना है मुंबई और उसको रास्ता ही पता नहीं, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। हाँ, अगर जानकारी होती तो वहां उसको जो है सरल रास्ता बन जाता। लेकिन जाने जा रहा है लेकिन रास्ता पता नहीं, अज्ञान है, मालूम करना नहीं है और मालूम भी नहीं करना कि रास्ता कैसा है। तो जाते समय तो उसका जो स्थान है वो कभी आएगा नहीं और उल्टा उसको कष्ट होते रहेंगे, है ना। तो वैसे ही हमको जाना परमात्मा की तरफ है, उसकी वो मुक्ति की तरफ जाना है।
जो संसार के दुखों को निवृत्त करता है। और हम वो ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसी इच्छाएं कर रहे हैं कि ये पदार्थ हमारे दुखों की निवृत्ति करेंगे। हमको ये घर प्राप्त होने के बाद हमारी चिंता मिट जाएगी। हमारे पैदल चल रहे तो हमारे पास गाड़ी आएगी तो हमारी चिंता मिट जाएगी, है ना। हम हम जो है कृष है, पतले है, दुबले है, तो हम कुछ खाएंगे पिएंगे, विटामिन खाएंगे तो हम शक्तिमान बन जाएंगे। तो वो शक्तिमान निरंतर रहेगा क्या? दुख तो होगा ही उसको। वो निरंतर नहीं ना, इस संसार का जो सुख है वो निरंतर नहीं है। इसलिए दोष सहित है, दोष रहित नहीं है। तो यहाँ कहते हैं वो दोष को समाप्त कर देते, जित संग दोषा मन, मनो जो मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जो जितेंद्रिय हो गया मन के जीतने से, मन में के अंदर जो दोष भरे हुए है, लोभ भरा हुआ है, वो लोभ मन का नष्ट हो गया, मोह मन का नष्ट हो गया। तो ये कहते हैं। तो उसकी क्या फिर वो कह जो है कैसा होता है ओ या फिर जब तक ये दोष निवृत्त नहीं होते, ये उपाय बताए हैं। भाई उस पद को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने कहा कि ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। वो ऐसा जो पद है, जो उस मार्ग पे जाने के बाद कभी हम लौट के नहीं आते, हम जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ते। तो हमारा हमारे लिए क्या है आदेश, उपाय क्या है? तो वो बोलते हैं, भगवान कहते कि उपाय एक ही है। आप क्या बनो? निर्माण मोह, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्यामृत कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययं तत्। वो निर्माण मोहा, निर्मोही, जिसने अपने मोह को समाप्त कर दिया, वो अ, अकामी हो गया, उसके अंदर कोई कामना नहीं है। उसने राज्य को छोड़ दिया, राजा था, राज्य को छोड़ दिया, इंद्र था, इंद्र पद को छोड़ दिया, उस मोह को छोड़ दिया। और पहले तो वैराग्य बोला ना, वैराग्य हो, वैराग्य होने के बाद, हाँ, वैराग्य से ही संसार वृक्षों को काटा जाता है। असंग शस्त्र न दृढ़ छित्वा। असंग, असंग मतलब हर वस्तु का संग छोड़ना है, हर दूषित वस्तु का, जो दोषवान है उसका संग छोड़ना है। और दोषवान तो ऐसे कहते कहेंगे भी कि जो महात्मा होते हैं, महात्मा को तो किसी में दोष दिखते ही नहीं, है ना। बोलते उदाहरण देते हैं कि दुर्योधन को कहा जाओ अच्छे आदमी को ढूंढ लाओ, तो वो कभी अच्छा आदमी ढूंढ नहीं पाया। और धर्मराज को कहा तुम बुरे आदमी को ढूंढ लाओ, तो बुरा आदमी ढूंढ नहीं पाया। तो फिर जो है प्रश्न ये होता है कि दोष जो है किसी में तो वो देखते ही नहीं है महापुरुष, फिर ये किसके लिए? जो साधक अवस्था में है और परमार्थ पद पे जो है तटस्थ है, तो उसको सतर्क रहना पड़ता है हमेशा कि भाई इसमें दोष देखेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमने दोष नहीं देखा उसमें, हाँ, या वहां क्या कहते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वो जन्म मरण में दोष देखता है, जरा व्याधि मतलब बुढ़ापा आएगा, व्याधि आएगी, इस संसार में तो दोष है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसमें महात्मा लोग दोष देखते हैं कि दोषवान है, इसीलिए वो निर्माण मोहा, निर्मोही हो जाते। और जित संग दोषा, वो दोषों को जीत लेते हैं। वे क्या कारण है जीतने का? कौन सी दवाई खाई, ऐसा क्या उपाय किया? बोलते उपाय तो एक ही किया, अध्यात्म नित्या, अध्यात्मता से जो हमेशा जुड़े रहे। अध्यात्म का अर्थ होता है कि भाई एकदम पुस्तक पढ़ना ही अध्यात्म नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन टीका लगाने से नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन धोती कुर्ता माला पहनने से नहीं होता।
आध्यात्मिक जीवन होता है आचरण, है अपने आत्मा की तरफ देखना, अपने अंतर आत्मा की तरफ देखना, उसके तरफ झांकना, संसार की तरफ झांकना ही नहीं है। जब तक वो अपने अध्यात्म नित्या अपने अंदर तक नहीं झांकता, तब तक वो विमुक्त निवृत्त काम, फिर वो निवृत्त नहीं होगा जब तक नहीं झांकता। फिर अगर वो झांकता है अध्यात्म नित्या निवृत्त काम, फिर उसके जो है विनिवृत्त हो गया, विशेषण दिया, यहाँ जो है उपसर्ग लगाया, विशेषण निवृत्त। तो ये जो निवृत्त हो गया, किससे? दोषों से, मोह से, क्रोध से, ईर्ष्या से, ये सब से निवृत्त है, क्योंकि उसके साथ पास कोई भेद नहीं है। क्योंकि जब वो भेद था तब तो मोह है, भो भेद था तब तो दोष है। लेकिन जब अपने तरफ देखा, पश्चन आत्मनि मायया बहिरोता भूता निद्रया, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्चिन्मात्मनि मायया बहिरोद्भूतम यथा निद्रया, है ना। वो कहते हैं को उसने पूरे जित संग दोषा, पूरे विश्व को जो है दर्पण बनाया, वो अपने आप में उसको देखने लगा। दर्पण में तो अपने आप ही देखेंगे ना, हम देखेंगे तो दर्पण में हम हमारा प्रतिबिंब दिखेगा ही। तो वैसा वो फिर निवृत्त कामा हो गया है। जब अंदर देखने लगा, सब अपना ही है, हमारे मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वो द्वंद्व से मुक्त हो गए। द्वंद्व था, ब्रह्म जीव, द्वंद्व है। जो ब्रह्म में मानने वाले द्वंद्व में है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। और भेद, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये नपुंसकलिंग, ये पुल्लिंग है, ये सब भेद है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये दोष है। ये देखना भी दोष है? ये मानवता को छोड़कर सब जगह अगर वो देखता है, उसका जाति से उसके साथ व्यवहार करता है, उसके साथ धन के बराबर का व्यवहार करता है, कि धन इसके साथ कम है, इसके साथ ऐसा व्यवहार, जिसके साथ धन कम है उसके साथ बुरा व्यवहार। तो ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति द्वंद्वी होता है, वो द्वंद्व में पड़ा रहता है हमेशा। तो ये क्या कहते हैं कि वो द्वंद्व विमुक्त, द्वंद्व से मुक्त हो गया। अब उसके पास एकता आ गई, सर्वथा वर्तमानोपि, हाँ, वो हमेशा एक ही में देखता, एक ही देखता है, अनेक नहीं देखता, अनेक में एक देखता है। वसुदेव सर्वमिति, ऐसी जिसकी जो वृत्ति हो गई है। और जो हमेशा अ, इस संसार को दोष रूप से देखता है, मतलब इसके विकारों को, मनुष्य के साथ नहीं ऐसे व्यवहार करेगा, लेकिन मनुष्य जिससे बिगड़ रहे हैं वो उससे जो है वो सतर्क रहता है, वो उससे दूर रहता है। इसलिए तो या कहते हैं या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो संसारी लोग जिसमें जागृत होते हैं, विषयों में, पंच विषय में, रूप रस गंध स्पर्श, हाँ, संसार लोग उसमें जागृत है, सतर्क है, हमेशा उसमें लीन है, उसी के लिए जी रहे हैं। और वो उसकी जो है उनकी रात्र होती है, सानिशा पश्चातो मुनि। वो उसमें सोचते हैं कि ये तो अंधकारमय है, या फिर वो अंधकार होने से उसमें उनकी दृष्टि जाती नहीं, उनको उसमें दिखता, अंधकार में क्या दिखेगा, अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखेगा। तो उसके लिए वो अंधकार है, निशा है, जिसमें वो जागृत हो रहे हैं विषयी लोग। तो उस विषयी लोगों को से दूर है, मतलब जिसमें विकारवान है जो वस्तु, और जो मन बुद्धि के ऊपर प्रहार करती है, ऐसे वस्तु को वो
अपने मानते ही नहीं, इसलिए वो विमुक्त है, द्वंद्व से मुक्त है। और जहाँ द्वंद्व समाप्त हो जाता है, भेद समाप्त हो जाता है, उसका कोई शत्रु न मित्र कोई नहीं, सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जिता। वो सब से अलग हो गया, इसलिए सुख दुख को सोच नहीं। द्वंद्व मुक्ता सुख दुख को सोच नहीं। फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता उसको। फिर क्या होता है उसका, गच्छन्ति मूढ़ाः पदमव्ययं तत्, फिर वो अपने पद के ऊपर आरूढ़ हो जाता है। एक बार उसका स्रोत बन गया, फिर वो फिर पीछे लौट के नहीं आता, फिर उस संसार में पुनः लौट के नहीं आता, संसार के विषय में लौट के नहीं आता। वो गच्छन्ति अमूढ़ा, जो अमूढ़ा पदम, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, उस अविकारी पद को प्राप्त करता है, वो नित्य पद को प्राप्त करता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है, और सब दुखों का वो नाश करता है, तीनों आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक का भी नाश करता है, और वो परम पद को प्राप्त करता है। जिस परम पद को प्राप्त करने के बाद कभी वो व्यक्ति, वो महात्मा संत जो है, वो इस संसार के जन्म मरण के दुख में नहीं आता। यह संसार का जन्म मरण का दुख अगर हम खाली बोलने से नहीं होता, सोचेंगे ना तब पता चलेगा कि एक एक थोड़ा थोड़ा कष्ट है। भगवान ने जिसको एक हाथ नहीं दिया तो उसको पता चलेगा एक हाथ का महत्व क्या है। जो एक आंख से अंधा है उसको पूछो कि एक आंख क्या होती है। जिसके पास पैर नहीं उसको पूछो, वो भी संसार में है। तो ऐसे अगर संसार में हम दोष देखेंगे कि ये संसार में सुखी कौन है, आज वो है कल हम भी हो सकते हैं। इतने रोगी है, कुष्ठ रोगी है, दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के जीव तो है, संसार में आए तो है, लेकिन उनको संसार का मात्र भी क्षणिक भी सुख नहीं है। वो केवल अपने अंदर से दुखी है, क्योंकि उनको ऐसा शरीर मिला। अच्छा, जिसको शरीर मिला, सुंदर काया मिली, उसको कुछ ना कुछ कमी मिला। इस संसार में पूर्ण तो कोई है ही नहीं। अगर पूर्ण होता तो वो शांति से बैठ जाता, है ना। जिसके पास अपार संपत्ति है उसको शरीर का सुख नहीं है, उसने उसको रोगों ने घिरा हुआ है, या फिर वो संसार के या अपने बांधवों के कूटनीति में फंसा हुआ है, उनके उनके जाल में फंसा हुआ है, उनसे दुखी है, घर वाले से दुखी है। अच्छा, संपत्ति होने के बाद भी दुख है, दुख नष्ट नहीं होता। अच्छा, संपत्ति है तो हमारे पास कोई रोग बोलेगा कि मैं आऊं क्या नहीं आऊं। संपत्ति होने के बाद भी रोग पूछ के नहीं आता, वो अपने आप आ जाता है। तो ये संसार का जो दुख है, और दुख अगर हम महसूस करते हैं तब तो भाई कि हर जन्म में, अच्छा कई जन्मों में तो दुख सहन नहीं होता, कोई वो आत्महत्या कर लेता है, शरीर को समाप्त कर देता है। आज कई लोग जो है उस शरीर के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट होते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, इनके बुद्धि में कहीं ना कहीं तो कोई विचार होता है, इसलिए उनकी जो है जो सतर्कता है, वो सतर्कता हट जाती है, और वो फिर वो जो है मृत्यु के मुख में पड़ जाते हैं। तो मृत्यु के मुख में पड़ना का मतलब क्या है, उनकी इच्छा थी क्या मृत्यु को हो, हमारी मृत्यु हो, लेकिन चलते फिरते चले जाते क्योंकि सतर्क नहीं थे, जीवन में सतर्कता नहीं है। तो इस क्यों सतर्क नहीं है कि मन बुद्धि जो है मलिन है, वो विचारवान नहीं है, विवेकवान नहीं है। तो विवेकवान न होने से जो है मनुष्य रूपे न मृगश्चरन्ति, जो जिसके बुद्धि में विवेक नहीं है वो मृग जो पशु पक्षी के समान हो गया, पशु के समान हो गया। और पशु वाली बुद्धि हमेशा दुखी रहती। पशु को देखो, बारिश आई तो बारिश में खड़े रहना पड़ता है, धूप है तो धूप में खड़ा रहना पड़ता है, ठंडी है तो ठंडी में खड़ा खड़ा रहना पड़ता है। भले ही वो दुख को सहने की आदत पड़ जाती है, ऐसा नहीं कि भाई हमको उनको दुख नहीं होता,
हाँ, आदत पड़, क्योंकि वो हमेशा उस दुख में पैदा हुए। गरीब मनुष्य है पर धनी नहीं, तो वो उसको आदत पड़ जाती है नीचे सोने की। वो एक 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 चादर ओढ़ने की आदत पड़ जाती है। अरे उसी की किसी एक सेठ को बोलो कि तुम नीचे सो के दिखाओ, और 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो वो दुखों की आदत पड़ी है। तो दुखों की आदत हमको पड़ी है, ये समझना पड़ेगा। हमारे पास जितना भी सुख है संसार का, फिर भी हमको दुखों की आदत पड़ी है। तो उस आदत को समाप्त करना पड़ेगा हमें। और आदत को समाप्त करने के लिए हमको द्वंद्व से, मोह से और संसार के दोषों से निवृत्त होना पड़ेगा। अध्यात्म में लगना पड़ेगा। हाँ, चाहे वो गुरु की सेवा हो, चाहे ग्रंथ की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो। हाँ, किसी ना किसी सेवा में हमको लगना पड़ेगा। हाँ, कोई ग्रंथ की सेवा करे, चाहे पठन पाठन करे, पढ़ाए। हाँ, कोई आ, है ना, कोई समाज की सेवा करे, समाज के लिए जो कार्य करते रहे, ये भी जो है, इससे भी दोष निवृत्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति क्या है? अपने सबको अपना वसुदैव कुटुंबकम, वही भगवान की भक्ति है। भगवान को रोज रोज मूर्ति को नहलाना और दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करना, ये भगवान की भक्ति तो है नहीं। जब तक वो भगवान की भक्ति कब प्राप्त होगी? जब तक हमारे अंदर समता नहीं आएगी। और समता आएगी तो भगवान की भक्ति खिल गई, फूल गई। हमारे दोष जो है निवृत्त हो गए। नहीं तो कितना भी फिर, कितनी भी भगवान इकट्ठा करो, उनको नहलाओ धोलाओ और 56 प्रकार का भोग लो, और फिर मन मलिन के मलिन। दोष, अगर दोष दिख रहा है तो। और समाज की जो संत सेवा नहीं है। हाँ, पत्थरों की सेवा होगी, लेकिन समाज की सेवा में जो है ये नहीं है। इसलिए तो कहीं का आश्रम हो है ऐसे, केवल मंदिर है, उनमें बड़े मंदिर की सेवा हो जाती है, लेकिन वहां कोई साधु संत की सेवा नहीं हो रही है। वहां कोई समाज के लिए कार्य नहीं हो रहा है। कहीं वहां से विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। गुरुकुलों में कोई अनुदान नहीं जा रहा है। हाँ, केवल अपने परिवार को ही पालना, यही उद्देश्य बनाकर रखा। परिवार को पाल रहे, जगह जगह से वहां जगह ले रहे, अलग अलग हो रहा। तो ये कहने का तात्पर्य कि बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई है। ये संसार से ही बातें से, इसी से, नहीं तो क्या है? वो तो चैतन्य स्वरूप है। अगर संसार की बातें नहीं बताएंगे, इसमें संसार का स्वरूप नहीं बताएंगे, संसार के दोष नहीं दिखाएंगे, तो फिर वैसे वैराग्य होगा, है ना। इसलिए तो जरा मृत्यु जरा, वो है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन क्यों कहा है? दोष देखना है संसार में। संसार के तो जब तक दोष नहीं देखेंगे, लेकिन दोष का क्या कारण देखने का? जब हम अपने अंदर झांक रहेंगे तब। नहीं तो संसार के दोष निकलते रहो और हम सुधरेंगे नहीं। संसार सुधरे और हम जैसे के वैसे, हम रिश्वतखोरी करें, हम छल कपट करें, हाँ, हम जो है झूठ बोले, हाँ, इसकी टोपी इसकी सर पहने, तो फिर क्या होगा? फिर हम तो जैसे के वैसे रहेंगे। तो ऐसा उस पद को प्राप्त होता है जो व्यक्ति ये सब संसार के दोषों से निवृत्त हो जाता है। फिर उसको कोई किसी प्रकार का विकार नहीं, उसमें कोई प्रकार का उसको उसको कुछ भी वस्तु उसको जो है बिगाड़ नहीं सकती उसकी। वो नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छद्यो यम दाह्यो यम अक्लेद्योषेव च नित्य सर्वगतस्थाणुर अचलो एवं सनातन। ऐसी उसकी स्थिति है, ऐसा उसका जो स्वरूप है। तो वो इस जिस पद को जाता है, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्, उस पद के पास जाने के बाद फिर इस संसार के पदार्थ उसको कोई लुभा नहीं सकते। फिर चाहे चाहे वो अंधेरा हो, चाहे वो उजाला हो, है ना, उसको कोई टार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जीवन मुक्त पुरुष बिंदास निर्भय होके जाता है, निर्भय है, क्योंकि उसको किसका भय है? उसका कोई शत्रु है नहीं जीवन में। अच्छा, कोई जीव प्राणी उसको प्रहार नहीं करता उसके ऊपर, क्योंकि सब मित्र भाव से रहते हैं उसके साथ। हाँ, उसको कोई किसी बात का नहीं, डर नहीं है कि भाई चलो जा रहे उस रास्ते से तो टाट लेके जाएगा, काटेगा, सांप काटेगा, ऐसा कुछ नहीं डर, है ना। कई कई लोगों को तो एक हास्य दृष्टांत बताते हैं
कि कोई व्यक्ति जा रहा है और अब आत्महत्या करने जा रहा है, और आत्महत्या करने जा रहा है तो उसमें वो आत्महत्या करते समय भी डर है उसको कि कहीं आत्महत्या करने के लिए मैं जा रहा हूँ रात को, और कहीं रास्ते में सांप न काट जाए, इसलिए टार्च लेके जा रहा है, हाथ में टार्च लेके चल रहा है। और पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलता है मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो भाई देखो, जब आत्महत्या करनी है तो टार्च की क्या जरूरत है, तुमको कुछ भी काटे मरना तो है। तो ऐसे नहीं है, उनके पास, उनको कोई किसी बात की जरूरत नहीं, ना उजाले की जरूरत है ना अंधेर, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कहते, वही कहते कि उनको कोई किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं ऐसा योगी उस स्थान को जाता है कि उसके उसको वहां कोई किसी बात की जरूरत नहीं पड़ती। भाई कहते होंगे ना, भाई जाता है तो वहां भी तो कुछ ना कुछ खाता पीता होगा, खाने की जरूरत होगी, बोलते नहीं वहां किसी बात की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ भी इस मृत्यु लोक में भी संसार में ऐसे कई महात्मा है जो जल के बिना भी रह रहे, अन्न के बिना भी रह रहे, केवल हवा के ऊपर जो है जी रहे। आज भी वर्तमान में है ऐसे महात्मा कि वो कुछ भी खाते पीते नहीं है। तो वैसे ही वहां उस पर, वहां क्या है, वहां तृप्ति ही तृप्ति है हमेशा। तृप्ति होने से न तद भासयते सूर्य, उसको कोई प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो आत्मा स्वयं प्रकाशित। यहाँ क्यों कहा न तद भासयते सूर्य, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। स्वयं प्रकाशित होने से वो सूर्य को प्रकाश दे रहा है, तो वो सूर्य उसको कहाँ प्रकाशित कर पाएगा। और ना ही उसके अंदर इतनी वो इतना शीतल हो गया, न शशांको न पाव कहा। और चंद्रमा जो है उसको शीतल, या चंद्रमा का भी उछाला उसको इतना कुछ कर नहीं सकता। चंद्रमा की चंचलता उसको उसकी चंचल नहीं बना सकता, कुछ भी उसके ऊपर विकार नहीं हो सकता। चंद्रमा ना सूर्य ना अग्नि न पावक। अग्नि, अग्नि का कार्य क्या है, पचन करना। हाँ, अहम वैश्वानुर्भूत्वा प्राणानाम आसिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान कहते हैं ना कि मैं तो अग्नि हूँ वैश्वानर। तो वो पाव कहा, उसके लिए किसी प्रकार की अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती। वो यज्ञ दान तप कर्म से निवृत्त हो गया, उस कार्य से निवृत्त हो गया। अग्नि का कार्य ना, अग्नि से ही सब कार्य चलते हैं। हाँ, तो अग्नि का कार्य समा, अग्नि नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ अग्नि तो संसार में तो जरूरी है, यज्ञ तो जरूरी है, यज्ञ यज्ञ से ही इस सृष्टि का जो है संतुलन है। हाँ, तो वो उसको भी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और ना ही अगर चंद्र सूर्य नहीं रहते, या संसार के जीव प्राणी जो है तुरंत समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो कभी उसके ऊपर कोई प्रहार होता नहीं है, क्योंकि वो यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसे पद को प्राप्त हुआ है कि वो कभी वहां लौट के नहीं आता। निवर्तन्ते न वर्तन्ते, न निवर्तन्ते, दोबारा नहीं आता। संसार के दोष में वो दोबारा नहीं आता। तो वो तद्धाम परम मम, उस धाम, वो धाम मेरा है, मतलब वो स्वरूप मेरा है, सच्चिदानंद स्वरूप मेरा है। क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप को ही न तद भासयते सूर्यो, न न ही उसको कोई उजाला की जरूरत है, न ही उसको अंधेरे की जरूरत, दिन की जरूरत है, न ही उसको कोई रात्रि की जरूरत है, न ही उसको अग्नि की जरूरत है। उससे वो लिप्त नहीं है, वो अलिप्त है। हाँ, आत्मा क्या है, वो तो स्वयं प्रकाशमान होने से उसको कोई किसी प्रकार का विकार उसमें है नहीं, इसलिए वो मेरा वो धाम है, मैं अविकारी हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। तो यहाँ तक चर्चा हुई, समय हो गया तो शेष चर्चा कल करते हैं। हरि ओम।